या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सूक्त की पंक्तियां हैं दोस्तों ये। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि रहस्य समझ लीजिए, वो रात्रि स्पेशल हो जाती है जब भी नवरात्रि आती है, क्योंकि नवरात्रि में चंद्रमा बलि होता है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या फिर दो नवरात्रि जो आती हैं वो नॉर्मल सबको पता होती है, तो वो उसमें क्या होता है कि देवी होती है और देवी के उपासक बहुत ज्यादा साधना ये सब करते हैं और सबसे ज्यादा बल और शक्ति इसी में मिलता है। मतलब आप ही सोचिए, 9 दिन होती है और 9 ही हमारे द्वार होते हैं। जब भी हमारी मृत्यु हो तो स्वाभाविक है आत्मा कहीं ना किसी मार्ग से तो निकलेगी। तो यदि हम श्रेष्ठ मार्ग से जाए ना कि निम्न मार्ग, मतलब हमारी जो एनर्जी है वो नीचे ना जाके ऊपर चली जाए तो वो श्रेष्ठ कहलाती है। मतलब नीचे अर्थात मल मूत्र की तरह नीचे जाना और ऊपर सहस्त्रार चक्र की तरफ चढ़ना। तो जो एनर्जी है वो कैसे कन्वर्ट होती है, तो जब भी आप साधना फील्ड में होते हैं, मतलब अब मान लो कोई सी भी साधना कर रहे हैं तो उसमें वो ऊपर चढ़ती है स्वतः ही। तो ये कब होता है, जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन है और गृहस्थ जीवन है, तो उसमें वो एनर्जी जैसे जैसे ऊपर उठेगी ना वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी का बढ़ने का मतलब आप में शक्ति आ जाएगी। शक्ति क्या, माँ की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति और बहुत सारी चीजें जो आपकी दुख परेशानी स्वतः ही कट जाएंगे वैसी वाली। तो जब भी हमारी मृत्यु होता है तो दोस्तों ऐसा है कि हमारी जो आत्मा है वो श्रेष्ठ मार्ग से निकले, इसलिए भी साधना जरूरी हो जाती है। तो नवरात्रि ऐसी है जो आपको तुरंत एनर्जी दे देती है। थोड़ा सा जाप करें, मैं ये नहीं बोलती कि आप ढेर सारी माला करिए, पर जब भी करें तो अपना 100% दे और समर्पण भाव के साथ करें। दोस्तों 9 दिन प्रतिदिन माँ के अलग अलग स्वरूप रहते हैं, तो उनका ध्यान जरूर करें, आप उनकी पूजा जरूर करें। और शक्ति की उपासक हमेशा से ही की गई है और भारत देश में भी हमेशा शक्ति के लिए सभी लोग करते हैं और उनका अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। और आजकल तो वैसे भी हर कोई अपने आप को बड़ा करने में, शक्तिशाली करने में, धन से हो चाहे वैभव से हो चाहे राजकीय कार्य हो, सब देवी के ही उपासना करते हैं ज्यादातर, क्योंकि शक्ति ही तो है जो सबको जन्म लेकर, मतलब जननी है वो, और वो तो माता है। तो जन्म देने से लेकर कि उनका भरण पोषण सभी ही माँ करती है, और वो तो वैसे भी जगत जननी है। तो उस शक्ति की जरूरत सबको है, और जिसमें एनर्जी होती है ना दोस्तों, वो ही साधना फील्ड में उतरता है। हर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बैठ ही नहीं पाएगा ना, उसका मन इधर कन्वर्ट हो जाएगा, उधर भागेगा। जिसको रियली में एनर्जी होता है ना वही बंदे बैठते हैं साधना फील्ड में। क्योंकि आप ही सोचो, यंग एज है और कोई माला नहीं पकड़ेगा, यदि पकड़ ली ना तो फिर वो व्यक्ति ही अलग हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफली सब बोलते हैं कि बुढ़ापे में नहीं दोस्तों, बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला, जो करना है आज ही करना है, और आज ही एनर्जी, वो कल नहीं रहने वाली वो एनर्जी। वैसे भी मानो आप शिव की पूजा करते हैं या दुर्गा की पूजा करते हैं, मतलब दुर्गा की यदि आप भक्त हैं और उनकी साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बिना परेशानी के कोई भी चीज हो जाए तो वो कैसे, सबसे पहले उनकी चालीसा उठाइए 1-2 महीने की, उसके बाद उनका दुर्गा सप्तशती के जो 7 श्लोक है उनको करिए। इसके बाद जब भी आप पूजा करते हैं तो गुरु पूजा, गणेश पूजा, इष्ट पूजा और क्षेत्रपाल, भैरव, स्थान देवता, और जो उनके शिव रहे मतलब पति रहते हैं, दुर्गा के पति जैसे नीलकंठ महादेव है, तो उनका स्मरण और उनका पूजन जरूर करें। उसके बाद भी उनके जो बटुक भैरव है उनका जरूर एक माला साथ में करें, क्योंकि बटुक भैरव हर काम कर देते हैं। वो सीधे सीधे किसी की बॉडी पे माँ नहीं आती और ना दर्शन देती है। वो क्या करती है, अपने जो गण होते हैं या बटुक भैरव को वो बेटा मानती है वो, या फिर उनकी योगिनी, वो आके वो काम करती है। आजकल तो वैसे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मार्केट में चलती है, तुरंत सबके काम हो जाते हैं 2-3 दिन बाद, या कम से कम 1 महीने तक असर रहता है, उसके बाद सब कुछ नहीं गया सब वैसा। पर ये चीज ओरिजिनल है तो टाइम लगेगा, पर 100% ये चीज खुद से निकलती है। और वैसे माँ है, माँ को सब पता है, वो अपने बच्चे को यदि आप भाव प्रेम दे रहे हैं तो उनको भी पता है कि भाव से कर रहा है, तो वो भी खुश होती है। तो दोस्तों वही ये देवी कोई भी हो, माँ का साधना हर कोई कर सकता है, वहम ना रखे और डरे नहीं उससे। निस्वार्थ भाव से किसी का अहित ना करते हुए करे तो ये चीज बहुत अधिक फल देती है। धन्यवाद दोस्तों।